इसे कुरुक्षेत्र से कृष्णा ने पूछा है। पूछती हैं, इच्छाओं से मुक्ति कैसे पाएं? क्या अतृप्त इच्छाएं अगले जन्म का कारण है? पहले आओ जानते हैं इच्छा क्या है। जीवन में कुछ आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जो आकांक्षा है उसका नाम इच्छा है। 7 प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं। पहली इच्छा है बुभुक्षा, भोजन की इच्छा। बुद्ध हो या बुद्धू, सबको भोजन की आवश्यकताएं है, सबको भूख लगती है, प्यास लगती है और निश्चित रूप से इसकी हमें इच्छा होती है, होनी भी चाहिए। तो पहली इच्छा है बुभुक्षा, भूख प्यास शांत करने की इच्छा, भोजन की इच्छा। दूसरी इच्छा है बुभुत्सा। एक उम्र आती है, बायोलॉजिकल नीड्स है, युवा होते हो और भोग की आकांक्षा पैदा होती है, उसको हमारा ऋषि कहता है बुभुत्सा। एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ हमारे युग में, उसका नाम था अब्राहम मैस्लो। उसने एक अद्भुत किताब लिखी, 1955 में वो प्रकाशित हुई। उसका नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। वो भी प्रतिपादित करता है कि 7 आवश्यकताएं जीवन में हैं और पहली आवश्यकता का नाम देता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, बुभुक्षा, भोजन की इच्छा। दूसरी आवश्यकता का नाम देता है सेक्स नीड्स, भोग की इच्छा। तीसरी आवश्यकता मैस्लो कहता है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकता है और उससे जुड़ी हुई जो हमारी इच्छा है, हमारा ऋषि कहता है जिजीविषा, सुरक्षित जीवन जीने की इच्छा। चौथा नीड्स, चौथी आवश्यकता मैस्लो कहता है लव नीड्स, आदमी प्रेम पाना चाहता है, आदमी प्रेम देना चाहता है, हमारा ऋषि कहता है प्रेमाकांक्षा। पांचवी आवश्यकता मैस्लो कहता है बिलोंगिंगनेस नीड्स, किसी को अपना बनाना चाहता है, जिसको हमारा ऋषि कहता है मित्राकांक्षा, हमें जीने के लिए मित्र चाहिए कुछ। गौतम बुद्ध कहा करते थे कि बिना मित्र के हम जीवन नहीं जी सकते। छठी आवश्यकता मैस्लो कहता है एस्टीम नीड, यश पाने की आकांक्षा, हमारा ऋषि कहता है महत्वाकांक्षा। जिस समाज में हम रहते हैं हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि लोग हमें महत्व दें। सातवीं आवश्यकता मैस्लो कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्व यथार्थ बोध, अपनी प्रतिभा को पूरी तरह खिलाएं। मैं जो भी हूँ बीज की तरह, वो उसकी फ्लावरिंग हो, एक पुष्प के रूप में हम कैसे विकसित हो जाए। और मैस्लो यहाँ सीढ़ी लगाकर कोई छत नहीं बनाता, वो रुक जाता है, कहता है कि इसके बाद हमें पता नहीं कि और क्या आवश्यकता है, हमारे जो गहरे तल हैं चेतना के, उनकी क्या आवश्यकता है ये हमें पता नहीं। लेकिन स्व यथार्थ बोध को हमारा ऋषि कहता है स्वबोध, मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा, परम स्वतंत्रता की इच्छा। तो ये 7 इच्छाएं मनुष्य के हैं, सभी मनुष्य के भीतर ये 7 इच्छाएं हैं। अब आओ जानते कि फिर अतृप्ति क्या है। इच्छा पूर्ति से सुख होगी, इच्छा पूर्ति से सुख की कामना पैदा हो जाती है कि हम इच्छा अगर हमारी पूरी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, और यही अतृप्ति है। क्योंकि गहरे में कुछ भी पा जाओ लेकिन तृप्ति नहीं होती, क्योंकि हमारी सोच
ये है कि बाहर से जब हम अपनी इच्छा जितनी पूरी कर लेंगे तो हम तृप्त हो जाएंगे। तो बाहर से सुख पाने की जो इच्छा है ये अतृप्ति है, और ये जो अतृप्ति है, जब तक ये अतृप्ति है और तब तक निश्चित ही जो कहते हो कि पुनर्जन्म का इसका संबंध है क्या, तो कहते हो कि क्या इच्छाएं अगले जन्म का कारण है? इच्छाएं कारण नहीं है, लेकिन इच्छाओं से जो एक कथा गढ़ लेते हो कि हमें सुख मिलेगा, इससे जो अतृप्ति पैदा होती है, ये अतृप्ति निश्चय ही बार बार हमको धरती पर जन्म लेने के लिए बाध्य करता है, प्रेरित करता है। और बार बार भाव वही है, कामना वही है कि चलो इस बार हमने इच्छाओं की पूर्ति नहीं की, इस बार वो सुख प्राप्त नहीं कर पाए, अगली बार आकर के जो बचे हुए सुख हैं, जो बचे हुए भोग हैं, उनको भोगेंगे और हम सुखी हो जाएंगे। और जब तक ये धारणा घनीभूत रहती है हमारी चेतना में, तब तक ये आना जाना है, तब तक आवागमन है, निश्चय ही ये सत्य है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अतृप्ति की पहचान होनी चाहिए, तभी जाकर के अतृप्ति से मुक्ति के लिए प्रयास करोगे। तो क्या पहचान है कि हमारे भीतर अभी अतृप्ति बची है? पहचान क्या है? पहचान है ये षट रिपु पहचान है। क्या है पहचान? काम, अर्थात हमारे भीतर कामना है। कामना है, कामना क्या है? अपेक्षाएं, डिजायर्स, कि हम संसार से सुख प्राप्त करें। जब तक ये कामना तुम्हारे भीतर है कि हम संसार से सुख प्राप्त करें, दूसरे से सुख प्राप्त करें, ये दूसरे से सुख प्राप्त करने की जो आकांक्षा है, ये काम है। जब तक काम है, जब तक दूसरे से सुख प्राप्त करने की आकांक्षा है, तब तक अतृप्ति है। और क्या अतृप्ति की पहचान है? क्रोध। क्रोध तुमको क्यों आता है? कामात क्रोध हो भी जाए, तो जब कामना खंडित होती है तो क्रोध होता है। तो अगर तुमको क्रोध आता है तो समझ लेना कि अभी अतृप्ति शेष है। और क्या पहचान है? लोभ। अगर और परिग्रह करने की आकांक्षा है, और जितना है वो काफ़ी नहीं है, संतोष नहीं है तुमको, और चाहिए, तो जब तक लोभ है तब तक अतृप्ति है। मोह, जो भी चीज़ तुम्हारे पास है, मकान है, धन है, संबंध है, उसको पकड़ने की आकांक्षा है। जब तक ये अटैचमेंट है, जब तक पकड़ने की आकांक्षा है, व्यक्ति हो या वस्तु है, तब तक अतृप्त है। क्योंकि तुम सोचते हो कि विदा हो जाएगा, ये हमसे छूट जाएगा तो हमारा सुख विदा हो जाएगा। और क्या है? ईर्ष्या है, दूसरे से ईर्ष्या करते हो। और सच को तो अपनों से ईर्ष्या होती है कि मुझसे किसी को ज़्यादा कैसे हो गया। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे भीतर अभी भी अतृप्ति है कि मुझसे किसी और को ज़्यादा ना हो जाए, इसके मतलब अतृप्ति बची है। फिर द्वेष, दूसरे को हानि पहुंचाने की आकांक्षा, तुम्हारे भीतर विद्वेष है, इसका मतलब वह अतृप्ति है। और निश्चित ये जो अतृप्ति है यही पुनर्जन्म का कारण है। इसलिए बच्चन बहुत प्यारी बात कहते हैं, कितनी इच्छाएं हर जाने वाला छोड़ यहाँ जाता, कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला, जाते जाते भी इतनी इच्छाएं कि फिर लौट करके फिर उन इच्छाओं की पूर्ति करने हम आते हैं। यही तो मृत्यु की कला है कि कैसे हम तृप्त होकर के विदा हों, बस मुक्त हो गए। मुक्त होना कोई भारी भरकम काम नहीं है, भव सागर पार करना कोई भारी भरकम काम नहीं है। शून्य होकर के विदा हो जाए, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, बिल्कुल अपने आप में हम तृप्त। लेकिन अब जब तुम जीवन में नहीं तृप्त होगे तो मृत्यु के समय तुम कैसे तृप्त होगे? सारी साधना जीवन में तृप्त होने की है। कहते हैं कबीर साहब, जीवन मुक्ता सोई मुक्ता हो। जो जीते जी तृप्त होता है, जो जीते जी मुक्त होता है, बस वही तृप्त होता है और वही मुक्त होता है। इसलिए तृप्ति ही मोक्ष है। लेकिन इसको जीवन में ही हमें साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, स्मृति के द्वारा, सुमिरन के
द्वारा, साक्षी के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा हमको जीते जी ही इस तृप्ति को हासिल करना होता है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं आपदः संपदः काले दैवा दैवेति निश्चय। हम दुख आता है तो परेशान होते हैं, सुख मिलता है, कोई धन मिल जाता है, संपदा मिल जाती है तो बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन दोनों में जब एक रस हो जाओ, सुख आया स्वीकार है, दुख आया स्वीकार है, इसका मतलब तुम तृप्त हो गए। दुख सुख अगर दोनों का तुम स्वीकार कर पाने की स्थिति में हो तो तुम तृप्त हो। क्यों? क्योंकि वो अष्टावक्र कहते हैं दैव आपदा संपदा काले दैव योगेन भवति। तो आपदा संपदा काले दैवा दैवेति निश्चय, दैव योग से, संतुलन के नियम से अपने समय पर दोनों आते हैं। ये जीवन का नियम है कि जीवन की नदी जो बहती है दो कूलों से बहती है, एक अनुकूल है एक प्रतिकूल है। तो अगर हमको प्रतिकूल आता है तो हम परेशान क्यों हों? ये तो नियम है, ये तो संतुलन के नियम से होगा। तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचति न कांक्षति, इसलिए मैं अपने आप में आत्मतृप्त हूँ, इसलिए कोई मैं बीते का शोक नहीं करता और आने वाले समय के लिए मैं कोई कामना नहीं करता। कर्म करने का मजा लेता हूँ। अगर तुम फल का मजा ले रहे हो तो तुम अतृप्त हो, अगर कर्म का मजा ले रहे हो तो तुम तृप्त हो। तो फिर कर्म का मजा लो, यही तो निष्काम कर्मयोग की बात कृष्ण कह रहे हैं। अगर निष्काम कर्मयोग करने की कला तुमको आ जाती है तो फिर तुम तृप्त हो, फिर अपनी मर्जी से आने के लिए तुम स्वतंत्र हो, कोई ढकेला जाने के लिए बाध्य नहीं हो कि नहीं तुमको जाना ही होगा। तो इस बात को अगर समझ लो तो फिर तृप्ति समझ में आ जाती है।